अस्सलाम वालेकुम। ये है कायनाती चाय और बल्कि ये बहुत ख़ास चाय है क्योंकि आज मेरे साथ 2 और मेहमान मौजूद हैं चाय के ऊपर। एक तो हैं रोशान बुखारी, आपकी इनसे पहले भी मुलाकात हुई थी एक और कायनाती चाय पे। ये साइंस कम्युनिकेटर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में, पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस के और कायनात के साथ भी। दूसरे मेहमान हैं मेरे साथ शुएब उस्मान, ये इमेजर एस्ट्रोनॉमर हैं, ये दोनों लाहौर में होते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि एक हम बात करें जो अक्सर लोग इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है चैनल के ऊपर, कायनात के ऊपर कि जी मुझे एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है, अब मैं क्या करूँ? किस तरह से मैं कौन-सी टेलीस्कोप खरीदूँ, किस तरह से मैं टेलीस्कोप से देखूँ, शुरुआत किस तरह से करूँ? मुझे अब शौक तो हो गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो आप लोग जो हैं दोनों एक्सपर्ट हैं इस सिलसिले में, तो अब आप बताएँ शोएब साहब, मैं ज़रा बात शुरू करूँ कि हम किस तरह से करें एस्ट्रोनॉमी का अगर शौक है, तो फिर मैं क्या करूँ उसके बाद? Right, yeah, thank you for introducing me. It's nice talking to you, sir, and Roshan also after a long time. अच्छा सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास ये 2 कैमरे दिए हुए हैं, तो अगर किसी को कोई शौक इसका है तो वी कैन ऑलवेज यूज़ देम एंड लुक अप टू द स्काई और वहाँ पे हम देख सकते हैं, सितारे देख सकते हैं, चाँद को देख सकते हैं, सूरज को आपने नहीं देखना और जब तक आपके पास प्रोटेक्टिव फ़िल्टर ना हो और हम मुख्तलिफ स्टार्स की कॉन्स्टेलेशंस भी देख सकते हैं, अगर हम डार्क स्काईज़ पे हों तो और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम देख सकते हैं, गैलेक्सीज़ भी देख सकते हैं, इन 2 को यूज़ करते हुए। अब इससे आपको शौक हुआ, फिर आपने कहा नहीं आई हैव टू इमेज इट आल्सो तो आपके पास सिंपल आपके पास एक मोबाइल भी है, इसको भी आप स्काई की तरफ कर दें, तो ये आपकी तस्वीरें ले लेगा। डिवाइस आपके पास है, आपका स्काई अच्छा हो, आप हर चीज़ इससे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डीएसएलआर कैमरा आपके अगर आप है और उसके बाद किट लेंस भी उसके ऊपर लगा होगा, अक्सर लोगों के पास उसके साथ मौजूद होता है। तो यू कैन ऑलवेज टेक दैट एंड पॉइंट टू द मून एंड द स्टार्स एंड द इवन नाउ यू कैन हैव अगर थोड़ा लंबा लेंस आपका टेलीफोटो लेंस जिसको हम कहते हैं, तो हम प्लैनेट्स की पिक्चर भी उससे बड़ी अच्छी पिक्चर्स हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो बेसिकली आजकल सारों के पास ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। सो अगर आप इससे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं कि हम गैलेक्सीज़ की पिक्चर भी लें, तो और नेबुलास की पिक्चर भी लें, तो उसके लिए हमें कहते हैं कि ट्रैकिंग चाहिए होती है ताकि हम लॉन्ग एक्सपोज़र ले सकें कैमरे के साथ। उसको ट्रैकिंग को करने के लिए हम एक माउंट होती है जो इस तरह की एक माउंट होती है जी। एंड जी सर। शोएब साहब, अगर मैं आपको रोकूँ, वो तो ट्रैकिंग के ऊपर तो अभी हम आएँगे। अभी ओके, वो तो टेलीस्कोप्स के ऊपर अभी हम आएँगे। ओके, ओके। लेकिन पहले ये बताएँ रोशान आप भी कि अगर ये जो 2 आँखों की बात की शोएब साहब ने कि जी वो जो है वो छोटी-सी टेलीस्कोप्स तो मौजूद हैं, बाइनोक्यूलर जो है और क्या देख सकते हैं? खाली अगर आप मिसाल के तौर पे अब मैं आप लोग लाहौर में हैं, मैं कराची में पला-बड़ा, तो अगर कोई सितारा ही नज़र आ जाए बड़ी बात होती थी। लेकिन फ़र्ज़ करें बिल्कुल। अगर आप किसी डार्क जगह चले जाएँ, तो कोई क्या चीज़ नज़र आ सकती है? क्या देखें? मैं इस पे ये कहूँगा कि अगर आप आसमान में वैसे भी देखें तो चाँद तो नज़र आता ही है और कभी-कभी चाँद के आस-पास कोई तारा भी नज़र आ जाता है। तो एक तो यहीं से ना थोड़ा-सा लोगों को थोड़ा-सा आँखों से वो मदद ले सकते हैं कि कुछ तो ऊपर है, चाँद और तारे के साथ-साथ। अब ये है कि कुछ सितारे कभी-कभी बहुत ब्राइट नज़र आते हैं और कुछ सितारे बहुत ही मध्यम होते हैं। तो अगर आप आँख से देखें सिर्फ़ और ज़मीन पे चलने के लिए जैसे गूगल मैप्स है, इस तरह आसमान पे ढूँढने के लिए स्काई मैप्स होते हैं। तो ये तो इंसान को पता होता है आम तौर पे कि सूरज कहाँ ग़ुरूब होता है, किस तरफ और सुबह सूरज कहाँ से निकलता है। अगर चलो सुबह का नहीं पता ग़ुरूब का तो पता ही होता है। तो वहाँ से बेसिक डायरेक्शंस और आसमान के मैप्स को यूज़ करना शुरू करें, बल्कि उससे पहले भी मैं ये कहूँगा कि इंटरनेट पे एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ को पढ़ना शुरू करें। वहाँ से सिलसिला शुरू करें। और
ये जो प्लैनेट हैं जो अक्सर इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जो होता है, वो गालिबन प्लैनेट वीनस होता है, अक्सर बहुत ब्राइट होता है। तो या बल्कि अगर आपने कभी प्लैनेट नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं कि हाँ, ये मुझे जो है वो एक प्लैनेट मिला। लेकिन अगर गर्मियों में अ आप लोगों को आप मुझे बताएँ आप लोगों को मौका मिला कि नहीं मिला मिल्की वे देखने का? आई मीन एक लिहाज से बगैर किसी टेलीस्कोप या बगैर किसी बाइनोक्यूलर के, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, हम वो देख सकते हैं। तो आप लोगों को मौका मिला वो देखने का रात के वक़्त बगैर किसी टेलीस्कोप के आप ज़रा ऊपर देखें? नहीं, मुझे तो नहीं मिला अभी तक, बट आई सीन द अच्छा। पिक्चर। इट्स सो फैसिनेटिंग जस्ट बाय लुकिंग एट देम, क्योंकि हमारे कराची के जो हजरात हैं वो जाते हैं रेगुलरली। राइट, तो जो पिक्चर्स वो इवन शॉर्ट एक्सपोजर की भी जब शेयर करते हैं तो इट्स स्टनिंग। यू कैन इवन फॉरगेट इमेजिंग एट दैट टाइम, जस्ट ऑब्जर्व द स्काई, और उसमें सुबह हो जाएगी। तो मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। रोशान कुड डू इट, कुड से समथिंग। मैं आपको ये बताऊँ कि जो लाहौर से मिल्की वे गैलेक्सी जब लोड शेडिंग हुआ करती थी, तो उसमें हम एस्ट्रोनॉमर्स बहुत खुश होते थे। तो उसकी एक वजह उसकी एक वजह ये होती थी कि आसमान में ना, अगर आपको पता है कि कहाँ देखना है, तो फिर आपको ना कुछ तो दिमाग कुछ उल्लू बना रहा होता था, बाकी कुछ एक्चुअली महसूस हो रहा होता था बैंड। तो मिल्की वे देखने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ स्टार्स हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं आसमान में, हमने बनाए हुए हैं। तो गर्मियों में समर ट्रायंगल एक चीज़ है। तो उन 3 सितारों के दरमियान में से ऐसे धुंध सी गुज़र रही होती है। और इसी तरह सर्दियों में विंटर ट्रायंगल है। तो ये तरीके हैं मिल्की वे देखने के। यानी कि आपको वो घना-सा आपको बादल से एक या बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं ऊपर। ख़ासतौर से अगर आप किसी भी डार्क जगह पर जाएँ या लोड शेडिंग हुई भी हो, तो अगर आप ऊपर देखें तो आपको बहुत सारे छोटे-छोटे सितारे नज़र आते हैं और एक कभी-कभार जो है बल्कि इतनी अगर अच्छा बिल्कुल डार्क जगह हो, तो वो बिल्कुल एक तरह से बादल से नज़र आते हैं। आपको लगेगा शायद थोड़े-से बादल हैं उधर। वो दरअसल बादल नहीं, बल्कि वो हमारी अपनी गैलेक्सी है और इतने ज़्यादा सितारे हैं कि वो बादल से नज़र आ रहे हैं और उसमें कुछ जगहें जो डार्क-डार्क सी नज़र आती हैं, वो जो हैं वो क्लाउड्स हैं जो मिल्की वे के अंदर है, हमारे अपने यहाँ पर नहीं। तो वो कम से कम बगैर किसी टेलीस्कोप के, बगैर किसी बाइनोक्यूलर के, बल्कि टेलीस्कोप से वो अच्छे नज़र नहीं आएँगे। वो तो अब बिल्कुल, खाली आप ज़रा लेट जाएँ और ऊपर देखें, तो वो बिल्कुल। ज़बरदस्त है और शोएब ने जो कहा कि आप छोटा-सा भी एक्सपोज़र ले लें, तो वो बड़ा खूबसूरत जो है वो मिल्की वे आती है। बहुत बहुत अच्छा। मैं स्काई इसमें ये भी बताता चलूँ। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। शुएब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्काई पे डिपेंड करता है। और ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जब पहली दफ़ा सवाल पूछते हैं टेलीस्कोप का, तो वो ये कहते हैं कि इस टेलीस्कोप से मिल्की वे नज़र आ जाएगी? तो उनको बताना पड़ता है कि वो आँख से नज़र आती है। अच्छा तो ये बताया आपने टेलीस्कोप की बात की। तो ये सवाल कि मुझे टेलीस्कोप खरीदनी है, ठीक है? अब पहली टेलीस्कोप, ठीक है? ये हम बात नहीं कर रहे कि किसी को एक्सपीरियंस है, बल्कि ये सवाल मेरे चैनल पे अक्सर आता है कि आप मुझे गाइड करें कि मैं टेलीस्कोप जो है वो कौन-सी खरीदूँ? लेकिन कौन-सी खरीदने से पहले अगर हम बात करें कि हम किस तरह से सोचें, क्या फैक्टर्स होते हैं, ट्रैकिंग वगैरह की बात, लेकिन बिल्कुल शुरू में बिगिनर्स के लिए किस किस्म की टेलीस्कोप होनी चाहिए? बड़ी, छोटी, किस तरह से हम बड़ी-छोटी की बात करते हैं, तो क्या गाइडेंस होगी? शोएब आप अगर कह सकें कुछ इस सिलसिले में? जी, जी। मैं एक्चुअली इसमें ये कहना चाहूँगा, मेरा स्टार्ट जो था वो बहुत बेसिक टेलीस्कोप के साथ ही था। 90 एमएम की स्कोप थी और एफ9, एफ10 के करीब। हाँ, 1 छोटी। मिनट, ये आपने बहुत सारी टेक्निकल बातें ऑलरेडी कर दी। ये 90 एमएम का क्या मतलब क्या है 90 एमएम? ओके, ओके, ओके। 90 एमएम का मतलब ये है कि इसके जो ये आप देख रहे हैं, ये आगे शीशा जो होता है, बड़ा शीशा, ये इसका जो डायमीटर है ये 90 एमएम का होता है। इसको हम एपर्चर कहते हैं आम ज़ुबान में। जो फ़ोटोग्राफ़ी के साथ भी हैं, उनको भी आइडिया है कि उनका फ्रंट जो लेंस होता है, ये उनका अंदर लेंस होता है, ये टेलीस्कोप का खुला लेंस होता है, इसको प्राइम लेंस भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको जो साइज़ है इसका, ये 90 एमएम वो स्कोप थी। और जो मैं नव F9। न हुँ, 90 मिलीमीटर मिलीमीटर हैं? 90 90 मिलीमीटर। हाँ, एम 90 ठीक, एमएम। ठीक, ठीक। जी, जी। और जो F9 की हम बात कर रहे हैं, वो उसका बेसिकली जो रेशियो है टू ऑफ द एपर्चर टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है कि कितनी दूर तक वो अपना फोकस
कर सकता है, यहाँ से लेके आगे पीछे तक जितना फोकस कर सकते, जितना लंबा फोकस करता है उतनी हम समझते हैं कि ये बहुत दूर तक देख सकती है, रेजोल्यूशन वो ज्यादा चीज को बेहतर दिखा सकती है आपको इजी वर्ड्स में। सो सर रिक्वायरमेंट बेसिकली है कि आप देखना क्या चाहते हैं। हम इंस्पायर हो जाते हैं नासा की जुपिटर सैटर्न की पिक्चर से, और जब हम कहते हैं कि हमें नजर कुछ नहीं आ रहा तो वो एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो जाती है। हमें एंड्रोमेडा भी वैसी देखनी चाहिए जो हमने उधर नेशनल ज्योग्राफिक की एक रसाले में देखी थी। हमने नेबुलास भी वैसे ही देखने हैं, तो इसका फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। विजुअल ऑब्जर्वेशन अगर सिर्फ मैंने आंखों से देखना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक रिफ्रैक्टर, लाइट रिफ्रैक्टर ले लें। लाइट रिफ्रैक्टर जिसको हम 90 mm का बन जाता है और कोई 3-4 किलो का होता है, उसके नीचे ऑल्ट एजी माउंट होती है। वो आपको मून दिखा देगा लाहौर से, या जुपिटर दिखा देगा, सैटर्न दिखा देगा आपको, और स्टार्स दिखा देगा आपको, स्टार क्लस्टर्स आपको दिखा देगा, इफ यू नो कि वो कहाँ पे हैं। ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि नहीं, आई वांट अ विजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ मैं थोड़ा सा एक ही दफा लेना चाहता हूँ चीज, तो एटलीस्ट गो फॉर एन 8 इंच डॉप्सोनियन। लंबी ट्यूब होती है, उसके पीछे एक मिरर होता है और एक आगे होता है, थोड़ी सी टेक्निकल होती है। या एग्जैक्टली ये बिल्कुल यही वाली। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट गिव्स यू अ बिगर एपर्चर, जिससे आप चीज को ज्यादा बेहतर, मून को ज्यादा बेहतर देख सकते हैं, जुपिटर को अच्छा देख सकते हैं, सैटर्न को अच्छा देख सकते हैं, और स्टार्स को अच्छे देख सकते हैं। नहीं कि इसमें अगर एक हिसाब से, हाँ, यानी कि एक हिसाब से देखें तो जो मेन चीज है वो ये है कि जिस तरह अगर हमारी आंखें जो हैं, ये हम जो चीज हमें नजर आती है वो हमारी आंख के लेंस के हिसाब से नजर आती है, वो काफी छोटा है। आपको बिल्कुल टेलीस्कोप इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमारी आंखें इतनी बड़ी होती तो हमें आसमान बहुत बेहतर नजर आ रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और क्या कहते हैं, रात को भी आप बेहतर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो जरा छोटी सी हैं। तो छोटी है। अगर हम इसको बड़ा करते चले जाएं, तो बेसिकली जो हम टेलीस्कोप के लेंस की बात कर रहे हैं वो आपकी आंख को बड़ा करते चले जा रहे हैं, और ये उसका लेंस बता रहा है। आप 90 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 9 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने कर दिया यहाँ पे। और इसी तरह जो है आपने कुछ बात की कुछ इंचों की, 8 इंच की टेलीस्कोप, ये जो है डॉप्सोनियन, ये 10 इंच वाली, इसका जो मिरर साइज है वो 10 इंच है, लेकिन ये काफी बड़ी है। अगर शुरू कर रहे हो तो शायद उससे थोड़ा छोटा करें। रोशान, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी, मेरा एक्सपीरियंस भी वही था कि शुरू में आमतौर पे वो जो लंबी ट्यूब वाला टेलीस्कोप होता है, मेरे पास भी वही था, पतली और लंबी ट्यूब वाला, जिसको रिफ्रैक्टर कहते हैं। और वो मतलब मैं ऐसे कह लें कि ये जो मेरी आँख का जो काला हिस्सा है, ये अगर लगभग 10 मिलीमीटर है, तो इससे 7 गुना बड़ा, 7 गुना बड़ी आँख थी मेरे पास, तो मेरे पहले दूरबीन की शक्ल में। तो वो 70 मिलीमीटर उसका ये आँख का साइज़ था, और उसकी जो ट्यूब है उससे फिर चाँद के गड्ढे बड़े आराम से नज़र आ जाते हैं। हाँ। लेकिन उससे आप लाहौर जैसे शहर में बैठ के ये उम्मीद ना लगाएँ कि आपको कोई कहकशाएँ और सितारे और ब्लैक होल नज़र आ जाएँगे। आपको जी। सैटर्न के रिंग नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? जुपिटर के चांद हाँ, देखें। अगर अगर मैं शुरू करने लगा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोग, वो तो ठीक है, एक अलग बात है कि नासा के वो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप या वहां पे जो वॉयेजर की पिक्चरें या दूसरे जो स्पेस क्राफ्ट है उनकी पिक्चरें, वो तो अलग बात है। बिल्कुल लेकिन टेलीस्कोप से देखने की भी एक जबरदस्त चीज होती है कि यार आप अपनी आंख से देख रहे हैं, अपनी आंख से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह से है कि अगर आप कहें कि यार आप जो है वो शालीमार, वो जो गार्डन्स हैं, वो आपने तस्वीरें देख ली, वाह 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 वाह, नहीं, लेकिन जाके देखना वो एक अलग बात है। ठीक है, आपकी डेफिनेटली। बहुत अमेजिंग तस्वीरें, लेकिन जाके देखने की एक अलग बात है। इसी तरह खुद देखना सैटर्न को, या आपकी टेलीस्कोप है कि पूरा आसमान है, आप ऊपर देखें, आपको कुछ सैटर्न नजर नहीं आ रहा, उसके रिंग्स, उसके टेलीस्कोप के अंदर से देखें, आपको उसके थोड़े से रिंग्स नजर आ रहे हैं। तो जुपिटर के चांद नजर आते हैं, तो जुपिटर, सैटर्न के चांद, वीनस के फेजेस होते हैं, और चांद के क्रेटर्स, बिल्कुल। उसके लिए कितनी टेलीस्कोप, रोशान आप 70 मिलीमीटर वाली बात कर रहे थे रिफ्रैक्टर, क्या उसमें सैटर्न के रिंग नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे आप ये बताएं।
जी, सैटर्न के रिंग नज़र आ जाएँगे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी नज़र नहीं आएगी। वो ऐसे ही होगा जैसे आप सुबह-सुबह उठ के आँखें ऐसे-ऐसे होती हैं, तो पता लग रहा होता है कि क्या है सामने लेकिन डिटेल नहीं मिल रही होती। तो उसमें से आपको चाँद नज़र आ जाएँगे जुपिटर के, रिंग सैटर्न की नज़र आ जाएँगी, वीनस के फेज़ नज़र आ जाएँगे, लेकिन बहुत छोटा नज़र आएगा। तो कितनी बड़ी करें? अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि देखें मेरी पहली टेलीस्कोप है, लेकिन मुझे थोड़ी-सी और डिटेल चाहिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों से बात होती है, 2 चीज़ें हैं जिस पे लोग परेशान होते हैं। एक तो ये है कि यार मैंने वो टेलीस्कोप ली और उसमें सैटर्न जो है वो छोटा-सा नज़र आया, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि टेलीस्कोप ली मगर वो इतनी मुश्किल थी उसको इस्तेमाल करना, हैं? कि मैंने वो फिर इस्तेमाल ही नहीं की क्योंकि वो पता नहीं उसको ट्रैक किस तरह से करना है, पता नहीं उसका वो तलाश किस तरह से करना है, मैंने उसमें तलाश करने की कोशिश तो उसका बैलेंस क्या है एज़ अ बिगिनर कितनी बड़ी टेलीस्कोप ले सकते हैं? आई थिंक मेरा ख़्याल है कि शुएब साहब आप भी ज़रूर उस पे अपना इनपुट दें। मेरे अंदाज़े से अगर आपने शुरू करना है और थोड़े डिसेंट व्यूज़ लेने हैं, तो जो आँख का साइज़ है वो बढ़ा के आपको अगर 6 इंच तक हो जाए, तो वो एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन आपका लिमिटिंग फैक्टर अगेन आपका बजट है। हुँ, तो एस्ट्रोनॉमी एक महँगा शौक है। सो लेकिन 4 से 6 इंच के दरमियान आई थिंक 4 इज़ अ से गुड स्टार्टिंग साइज़ फॉर और ये रिफ्लेक्टर या 4 से 6 इंच जी, जी, अब हम बात कर रहे हैं एक रिफ्लेक्टर डिफरेंट डिज़ाइन की, तो हाँ, तो रिफ्लेक्टर की बात कर रहे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप 4 से 6 इंच का जो है शोएब साहब आप बताएँ कि 4 से 6 इंच टेलीस्कोप जो है, अगर लोग लें आपने जिस तरह बात की मुख्तलिफ टेलीस्कोप के डिज़ाइन होते हैं, डॉप्सोनियन है या वगैरह-वगैरह। अब इसमें पाकिस्तान में और ये हर जगह अलग-अलग किसकी भी बात होती है। टेलीस्कोप्स जो हैं वो उसकी कितनी रफली बजट वाइज़ जो है, ये जो हम मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स की बात कर रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए कितना बजट है? क्या रेंज है इसमें? राइट मैं एक एडवाइस ये करूँगा कॉज़ वो होता है कि यू स्पेंड इट वन टाइम एक यू अच्छा रोशान भी बात कर रहे थे बट आई मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो जो डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है ना वो हमें बिगिनर टेलीस्कोप्स में बहुत नज़र आती है। बिगिनर टेलीस्कोप्स जो ये टेस्को वॉलमार्ट टाइप की होती हैं और जिनके एपर्चर्स छोटे होते हैं मतलब आपकी जेब पे इतने भारी भी नहीं होती हैं तो वो फिर आपको व्यूज़ भी वो नहीं दिखाते। तो यू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये वो रिंग वो वाला नहीं है जो मैंने उधर देखा था वो साउथ जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मसला ये राइट, है। राइट। हैं। ये बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल। मसला है। सो आई जो मेरा एक्सपोज़र 90 एमएम से मैंने स्टार्ट लिया था एपर्चर ये रिफ्रैक्टर के साथ इस तरह का रिफ्रैक्टर। हुँ, हुँ। बट व्हेन आई वेंट टू आवर लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी वहाँ पे हमारे 8 इंच डॉट 10 इंच का भी और 12 इंच भी वहाँ पे मौजूद हैं ये सिस्टम्स मौजूद थे डॉट की जिसमें आपके पीछे पड़े। सो इट चेंजेस एवरीथिंग। It changes your passion, it changes your you can say it changes everything, your perspective to the universe. वो इतना क्लियर नजर आता है, जुपिटर्स के बैंड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, सैटर्न के रिंग्स आपको बड़े अलग अलग नजर आती हैं और आपको चांद इतना क्लियर नजर आता है, यू कैन काउंट द गड्ढे, वो छोटे 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 वो भी हुँ। आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, सो यू फील वेरी गुड ऑन दैट जब आपको व्यूज नजर आते हैं अच्छे। आई वुड सजेस्ट एक वो सिस्टम अपने पास जरूर रखें, इट वुड बी एन 8 इंच एंड अबव, 8 इंच प्लस आपको जितना और फर्स्ट हम ये कहते हैं कि अपने सोसाइटी के पास जरूर किसी के जाके तो वहां पे सिस्टम्स देख लें एक दफा, उनको स्टडी कर लें, आई ये थिंक मैं जरूर। अगर मैं ये कहूँ कि ये आई थिंक बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि जब आपको शौक हो रहा है, तो बजाय कि आप कहें कि यार मैंने जाके अपनी टेलीस्कोप लेनी है अब हर जगह एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटीज़ हैं किसी जगह दुनिया में किसी जगह पर भी हैं, अगर आप किसी शहर में हैं, तो आपकी सोसाइटीज़ हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, हर जगह पर, ठीक है? तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मशवरा है कि सबसे पहले अगर आपको शौक है, तो आप लोकल कोई एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटी का पता करें, है और वो आप जी जॉइन करें। यहाँ पे मैं जी नीचे पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ हैं, इनका मुझे पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं उनके नाम मैं दे दूँगा ताकि लोग जो हैं, वो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं, जब उनके पास टेलीस्कोप्स होती हैं, तो वो ये एक एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैशन होता है कि वो शेयर करते हैं। ये नहीं होता कि ये मेरी टेलीस्कोप है, मैं किसी को नहीं दिखाऊँगा। बल्कि अक्सर जो है एक स्पिरिट ये होती है कि
आए देखें यहाँ पे टेलीस्कोप में क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। चीज है कि आप चेक करें, और जो उसके मेंबर्स हैं, आप दोनों जो हैं वो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के हैं। मैंने भी बरसा पहले कराची में शुरू की थी, और अब कराची में एक और सोसाइटी है, कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है, वो आई थिंक वहां पर इस्लामाबाद में भी मौजूद है, इनका मुझे पता है। वहां पर आपको लोग काफी मशवरा देंगे जिनका एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छी, ये आपने जो है बिल्कुल जबरदस्त मशवरा है ये। मैं इसमें कुछ थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ कि एक आसमान पे पूरी एक कैटलॉग है, हर तरह के ऑब्जेक्ट की, जो कि बनाई गई है 4 इंच के टेलीस्कोप से देखने के लिए। उसको कार्डवेल कैटलॉग कहते हैं। तो अगर आपके पास एक मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें। आप शुरू कर रहे हैं तो एक मीडियम साइज़ 4 साढ़े 4 इंच के टेलीस्कोप से कर सकते हैं, और उससे फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को एट्यून करें कि एक्सपेक्टेशंस एक तो चेक करें, फाइन डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करें। मैंने वो 2.5 इंच के, जिसको मैं 70 मिलीमीटर कह रहा हूँ, उस टेलीस्कोप से मैं तो कहता हूँ मैंने उसके जूस निकाल दिए। कि वो उससे हम्म। मैंने चाँद के गड्ढे देख लिए, सैटर्न के चाँद देख लिए, जुपिटर के, तो आई थिंक छोटे एपर्चर से कुछ साल आप बहुत अच्छा टाइम भी गुज़ार सकते हैं, आसमान को ऑब्ज़र्व करते हुए। अच्छा, चलें तो फिर जरा बात करते हैं कि 4 इंच के टेलीस्कोप और 8 इंच के टेलीस्कोप, ठीक है, इन दो कैटेगरीज के, और उसको उसके बीच में ऑब्वियसली उसकी रेंज है। अगर हम 4 इंच के साइज के, और ये अगेन ये आंखों का साइज, ये उसके लेंस का साइज है 4 इंच, वो कितने की होगी रफली? रफली उसका जो एक बेस मॉडल है, ऑफ कोर्स उसके आगे आप चीजें ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स और लेंसेज वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपके पास कोई आते हैं कहते हैं कि देखें जी, मुझे 4 इंच की टेलीस्कोप का एस्टिमेट चाहिए, कितने पैसे लगेंगे? क्या अंदाजा है आप लोगों को इस सिलसिले में? करंट जो जी, शुएब प्राइस साहब? इसकी अभी जी, करंट प्राइस इसकी अभी जो रिसेंटली थी वो 65,000 थी। ये 90 की हम जो बात कर रहे ये हैं, पाकिस्तानी इसके रुपए? पाकिस्तानी रुपए में, हाँ, पाकिस्तानी रुपए, हाँ जी, पाकिस्तानी रुपए 65। 65,000 के करीब ये थी प्राइस। और इसके नीचे एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक ये टेलीस्कोप होती है, साथ उसके एक फाइंडर स्कोप होती है, छोटी सी स्कोप होती है जिसके अंदर से आप देखते हैं वैसे। और साथ उसके पीछे आपको आई पीस भी आपको दो किस्म के मिलते हैं, जिनमें से आप मैग्निफिकेशन यानी कि चीज को बड़ा करने की सलाहियत होती है उनके अंदर। और उसके साथ दो नॉब्स होती हैं जो आपकी टेलीस्कोप को मूव करने में आपको आसानी जो है वो कर देती हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको अपने एक हाथ से उठा के कहीं बाहर रख सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। किसी डार्क स्काई पे आप जा डार्क साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप ले जा सकते हैं इसको इजीली, और नो मेंटेनेंस बेसिकली। इट्स नो मेंटेनेंस अनलेस कि आप उसको गिराई ना दें। तो ठीक है, हाँ, इट्स मेंटेनेंस फ्री। 65 के अराउंड ये आपको ब्रांड न्यू आराम। स्थान मिल सकती है। अच्छा, तो ये बताएं कि इसमें अ, वो जो ट्रैकिंग है, जो हमने बात की थी, मसला ये है कि अगर आज से हम 500 साल पहले टेलीस्कोप बना रहे होते तो मसला नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जमीन जो है वो घूमती नहीं थी। यानी कि मसला ये है कि ये मैं घूमती पहले भी थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें, जब हम आसमान के ऊपर देखते हैं, हम ये ज्यादा नोट नहीं करते, लेकिन जब आप टेलीस्कोप के ऊपर होते हैं तो आप जरा नोट करते हैं कि आसमान पर कॉन्स्टेंटली वो जो है मूव कर रहा है, और वो आसमान नहीं मूव कर रहा, वो जमीन मूव कर रही है, ठीक है। तो वो जो टेलीस्कोप्स होती हैं जिसकी आपने बात की थी ट्रैकिंग की, अगर आपके पास ट्रैकिंग नहीं है तो चीजें थोड़ी देर के लिए तो आसमान की आपके टेलीस्कोप में रहेंगी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाहर चली जाएंगी, कुछ मिनटों मिनटों में भी कम। तो टेलीस्कोप्स ऐसी आती हैं जिसमें वो ट्रैकिंग होती है कि वो जमीन की ट्रैकिंग के हिसाब से टेलीस्कोप हल्की हल्की घूमती रहती है। मेरा ख्याल है ये अमेजिंग चीज है कि आपकी टेलीस्कोप जो है वो कहती है कि अच्छा, मैं उसी तरह से स्पीड से घूमूंगी जिससे ये जमीन घूम रही है, ताकि वही ऑब्जेक्ट जो है सैटर्न आपके टेलीस्कोप के बीच में ही रहे। तो ये जो आप बात कर रहे हैं टेलीस्कोप, जो तकरीबन 65,000 वाली जो है, क्या ये इसमें ट्रैकिंग शामिल है या ये बगैर ट्रैक? ये बगैर ट्रैकिंग के है। इसके अंदर ऑटोमेटेड ट्रैकिंग नहीं है। आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है उसके साथ नॉब्स होती हैं, उनको थोड़ा जस्ट ऊपर-नीचे करना पड़ेगा ताकि वो सैटर्न या जुपिटर आपके जो है वो फ़ील्ड ऑफ व्यू में रहे, ताकि आप उसको देखते रहें। थोड़ा-थोड़ा हिलाते रहेंगे साथ-साथ। तो इसको फिर रिप्लेस कर देती हैं आगे जो सिस्टम्स हैं ऑटोमेटेड ट्रैकिंग के, वो एक सेपरेट फिर चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है मेरे पीछे, ये 10 इंच की डॉक्सोनियन है, और इसमें ट्रैकिंग नहीं है।
और तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। अभी इसमें अच्छा नजर आता है, उसे सस्ती है उस हिसाब से, लेकिन वो थोड़ी सी तकलीफ है ट्रैकिंग की वजह से, क्योंकि उसको होता है कि अच्छा वो अब जाने वाली है, उसको वापस से उसको ठीक किया, नजर आई, फिर उसको ठीक किया। लेकिन ट्रैकिंग की वजह से टेलीस्कोप की प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा हो डेफिनेट जाती है। तो बहुत ज़्यादा। अगर अगर हम ट्रैकिंग को ऐड कर लें तो प्राइस क्या होगी, अगर ये 4 इंच वाली टेलीस्कोप फॉर एग्जांपल जी, अंदाजन जी। बन ये हाँ, जी, ये ऑलमोस्ट आप इसको ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम 600 टू 700 यूएस डॉलर्स, जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हाँ, 4 इंच टेलीस्कोप को जो लेके चलेंगे वो, और इससे भी पीछे थोड़ा सा आ जाएं तो वो तकरीबन किट्स आती हैं, छोटी किट्स हैं जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो 400 टू $500 जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट कर लेती है। ये मैं अगर वो बता रहा हूँ कि अगर आप यूएस में हैं हम्म, तो तब, वरना अगर आप पाकिस्तान में आ रहे हैं तो डबल इट। डबल क्यों कि आप $500 है, यू ऐड द फ्रेट कॉस्ट एंड देन यू ऐड द कस्टम्स ड्यूटी एंड देन इट गोज टू $1000। जो चीज $500 की है वो $1000 की हो जाएगी। सो यार ये कस्टम की ड्यूटी जो है ना ये टेलीस्कोप्स की, आई एम सॉरी, ये एक एजुकेशनल चीज है, ये एक उसके लिए चीजें, कोई तुक नहीं है इस चीज की, कोई तुक इसका नहीं है, ये नहीं, कोई नहीं, वो इसका नहीं। वाक़ई इसका कोई वो नहीं है कि आप इस किस्म की कोई इससे कोई कमर्शियल कोई निकल रहा है। ये जो एजुकेशनल चीज़ है, यू आर शेयरिंग योर थिंग, यू आर शेयरिंग द यूनिवर्स वाया दीज़ थिंग्स विद द पीपल हू करंटली डोंट नो कि यार आसमान में क्या है। बिल्कुल, उनकी एजुकेशन जा रही है उनकी तरफ कि यार यू यू शुड अंडरस्टैंड कि ज़मीन से बाहर हम क्या हैं, हमारा साइज़ क्या है और बाहर क्या है। हम बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पूरे पूरे लोगों को पता चले कि हम क्या स्टैंड करते हैं, हमारे बाहर इससे भी कितने, हम तो अब देखें ना लाइट ईयर्स का जो स्केल है वो हम ज़मीन पे तो यूज़ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। और बाहर जो है वो भी छोटा पड़ जाता है लाइट स्केल। वो म म अब इसमें आप क्या मगर वो हर लाइट ईयर के आगे वो और कस्टम ड्यूटी बढ़ती चली जाती है। अ, रोशान आप बताएँ कि ये ट्रैकिंग जो है, आपको क्या अंदाज़ा है इस सिलसिले में, प्राइस के सिलसिले में या कोई एडवाइस के सिलसिले में? ट्रैकिंग वाली टेलीस्कोप लें, बगैर ट्रैकिंग के लें, क्या ख़्याल है? जी, मैंने जो हिसाब लगाया ना वो ये है कि जिसको झटका हिसाब कहते हैं, कि वो जो टेलीस्कोप की प्राइस है उसको 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर दें, उतना एक्सपेक्ट करें कि आपको ट्रैकिंग के साथ वो प्राइस मिलेगी। ठीक है। और तो और शुरू में मैनुअल टेलीस्कोप से स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। आप वो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर आप ट्रैकिंग की तरफ चले जाएँ। ठीक है, इसमें और हाँ जी, एक ऐड बताएँ, कर, बताएँ, श्योर। बहुत से लोग जो है जो विजुअल ऑब्जर्वेशन में होते हैं वो दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स कि वो बड़ा टेलीस्कोप लेते हैं, लेकिन उसको उसके साथ उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने इसको गो टू करना है या कोई हमने इसको ऑटोमेटेड ट्रैकिंग करनी है। दे आर प्रीटी हैप्पी बट दे वांट बिग व्यूज, तो वो इन्वेस्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन स्केल में बड़ी टेलीस्कोप्स के साथ, वो इन सिस्टम्स में नहीं जाते। अब जिनको होता है कि नहीं यार मैं आराम से बैठूं देखता रहूं और मेरा घंटे बाद भी सैटर्न जो है वो मुझे उसी में नजर आए हिलाए बगैर, और मैं लोगों को भी दिखाऊं, और पर्टिकुलरली जो लोग इमेजिंग कर रहे होते हैं हाँ, दे वांट के उसको ये चीज जो है ये सैटर्न जुपिटर मून का कोई खास गड़ा पॉइंट जो है वो हमेशा एक सेंटर में रहे। तो उसके लिए फिर गो टू सिस्टम इज अ मस्ट। उसमें रोशान ने जैसे कहा है यू मल्टीप्लाई योर थिंग्स बाय 1.5, या टेलीस्कोप का अगर आपका सिस्टम $400 का है तो आपके पास तकरीबन $1200-1300 की गो टू माउंट इस तरह की जो है जो ऑटोमेटेड ट्रैकिंग करती है वो होनी चाहिए। यार गो टू क्या है यार? हाँ जी, गो टू अच्छा, आसमान में आप आपको जो 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं, मून नज़र आता है, जुपिटर, सैटर्न, आपको अगर आइडिया हो तो आप उसकी तरफ खुद हाथ से टेलीस्कोप मोड़ लेते हैं कि उसकी तरफ हम कर लेते हैं, निशान बना लेते हैं। बट आसमान क्योंकि डार्क है और उधर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गैलेक्सीज़ हैं, चीज़ें हैं जो हमें विजुअली नज़र नहीं आती, तो हमें उनकी तरफ ऑटोमेटिकली जाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, उसको हम गो टू सिस्टम कहते हैं। गो टू यानी उधर तक जाओ, अगर ईज़ी अगर उसको समझना है गो टू, तो हम कंप्यूटर इसको कमांड देते हैं कि हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ जाना है। तो ये जो माउंट है ये इसके अंदर सिस्टम मौजूद है, ये आपको खुद ब खुद जो है आपके टेलीस्कोप को उस तरफ पॉइंट कर देती है, और वो आपको ये उसमें नहीं पढ़ना पड़ता। ये बहुत बड़ी कोफ्त होती है अगर किसी को एक्सपीरियंस अगर है
किसी पॉइंट करना है एक जगह पे, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है, टाइम सेव करता है और आपको जल्दी आपकी ऑब्जर्वेशंस भी कंप्लीट करवा देता है। हाँ, ये सबसे जो प्रेशर वाली चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास रिश्तेदार हों या कोई और लोग खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा, आप वो दिखाएँ मुझे कोई भी चीज़ है, हाँ, यू नो बिल्कुल, बिल्कुल। आप कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, अच्छा आप वहाँ पे वो ऑकवर्ड पोज़ीशन के ऊपर वो टेलिस्कोप है, आप ये लगे हुए हैं, ये आपको भी ईमान मूव साहब कर रहे हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल, आता ये बिल्कुल भी साथ में वो कहते हैं अच्छा वो खड़े आ गया 1 मिनट अच्छा आप यार वो एक रेपुटेशन का भी मसला होता है कहते हैं कि यार आपको एस्ट्रोनॉमी का पता है यहाँ पे आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा आपको तो और ये चीज कभी खत्म नहीं होती यार ये जो मेरी टेलीस्कोप है मैंने डिग्री भी ले ली मगर उसके बावजूद वही सूरत पसीनों वाली जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है वो कभी-कभी मेरा ये बच्चा भी भी होता है। हाँ हाँ बोला जी, वो कभी-कभी ये भी होता है कि अब वो सारे बैठे हुए प्रेशर है, आपने ढूँढा नहीं मिला तो ये भी कह सकते हैं कि इधर ही होता था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये चीज़ है और गो टू के साथ ये जो आप बात कर रहे हैं वो सिस्टम उसमें ये है कि वो ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज़्ड जी, है। वो आपको ये जी, बताता है कि अच्छा ठीक है, इधर सैटर्न है, इधर ओरायन नेबुला है, जो मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट है विंटर में, हर एक का फेवरेट ऑब्जेक्ट है विंटर में। बिल्कुल डेफिनेट तो बजाय कि आप वो परेशानी वाली बात कर रहे हैं, परेशानियाँ दूसरी और होंगी, और लेकिन कम से कम टेलीस्कोप जो है वो खुद ब खुद पॉइंट करेगी अच्छा इधर है और वो बिल्कुल जी, बीच में ना भी लेके आए लेकिन आपको रफली आपको वो क्लियरली डायरेक्शन में ले आती है। तो मेरा ख्याल है इसमें एक चीज़ जो आपने शोएब बताई थी कि ट्रैकिंग के अंदर अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी का शौक है, तस्वीरें लेने का शौक है, तो आपको जी, लंबे एक्सपोज़र लेने हैं। तो जी, उसके लिए ट्रैकिंग ज़रूरी है। अगर आप और लंबी तस्वीरें लेने से फ़ायदा ये है कि आपको खूबसूरत रंग जो ऑब्जेक्ट्स के हैं वो नज़र आ जाते हैं, आपको थोड़ा-सा सैटर्न जो है वो आपको खूबसूरत डिटेल में उसकी और नज़र आती हैं, चाँद की वगैरह-वगैरह। तो मेरा ख़्याल है उसके लिए ट्रैकिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी। जो डिम डिम ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह गैलेक्सीज़ हैं हमारे पास, वो हम अपने शहर से नहीं देख सकते। और राइट, डार्क साइड से भी 2-3 गैलेक्सीज़ हैं, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हम विजुअली देख सकते हैं। एक बड़ा कॉटन कॉटन फ्लफ टाइप एक आसमान में आपको एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन अगर आप शहर से कर रहे हैं और तो आपको लॉन्ग एक्सपोज़र इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा लाइट गैदर कर सकें, और फॉर द लाइट गैदरिंग आपको उस पॉइंट के ऊपर रखना पड़ता है टेलीस्कोप को, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि ज़मीन मूव करती है तो हमें लगता है आसमान भी मूव कर रहा है। तो उसको उसके ऊपर रखने के लिए जो गो टू सिस्टम आपका ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये उसको उसी गैलेक्सी के ऊपर फिट रखेगा और आप अपना लंबा एक्सपोज़र ले सकते हैं। 1 मिनट, 60 सेकंड, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का। और जब आपके पास पिक्चर जी, आएगी तो उसके अंदर वो गैलेक्सी बड़ी-बड़ी आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, आप जब आप कैमरा इमेजिंग यूज़ करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो इमेजेस का होता है पास के, हम क्योंकि विजुअल हमारी लिमिटिंग फैक्टर ये है हमारी आँखों का। अगर हम टेलीस्कोप के पीछे इतनी बड़ी आँखें लगा लेते तो शायद हमें एंड्रोमेडा भी नज़र आ जाती। लेकिन बिल्कुल। हम ऐसा उसको हम रेप्लिकेट करते हैं कैमरा टेक्नोलॉजी से। तो उसके लिए हमें ये पूरा सिस्टम फिर जो है वो रिक्वायर्ड है, फिर आपको अच्छी-अच्छी तस्वीरें वो नज़र आना शुरू हो जाएँगी जो आप मैगज़ीन्स में देखते और वो फिर एक अलग स्टेज आ जाएगी। उसके लिए फिर आपको हैं। फिर बहुत एस्ट्रो फोटोग्राफी का इक्विपमेंट आपको कौन-सी आप कैमरा किस किस्म का वो चीज़ें वैसे जी। तो खैर आईफ़ोन को भी लगा सकते हैं थोड़ा-सा। अच्छा तो हाँ, आखिर में अब लोग कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमने ये बात सुन ली मगर ये बताएँ कि जब आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं अच्छा 4 इंच की टेलीस्कोप या 3 इंच की टेलीस्कोप 2 सवाल, कौन से ब्रांड्स ठीक है और ये मैं ब्रांड उस तरह की बात नहीं कर रहा कि वो क्या कहते हैं कोक या पेप्सी नहीं, कौन-सी टेलीस्कोप्स के ब्रांड्स ट्रस्टवर्दी हैं? क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो बेकार से भी होते हैं। जो सस्ती टेलीस्कोप्स तो बहुत सस्ती होंगी लेकिन फिर आपको वो नज़र भी आसमान भी वैसे ही सस्ता ही नज़र आएगा। तो कौन-सी कौन-सी कंपनीज़ हैं जो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी की टेलीस्कोप्स के हिसाब से? रोशान आपको पता है या शोएब जी, कोई भी जंप इन सो करें? सो आई 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 मुझे लगता है कि मेरी बात से शायद श्रेय साहब भी एग्री करें, मैं उनकी बात से भी एग्री करूँगा। 3 ब्रांड्स जो बड़े-बड़े ज़ेल में आते हैं, एक सेलेस्ट्रॉन है, दूसरा है ओरायन और तीसरा है स्काई वॉचर। तो मेरे ज़हन में तो ये आते ठीक हैं। है। शोएब साहब ये आपका हाँ, जी, आप बताएँ। इसमें मेनस्ट्रीम जो लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं, वो जो हर बंदा यूज़ करते हैं, वो स्काई वॉचर, सेलेस्ट्रॉन है,
और ओराइन है जिस तरह बताया। इस तरह जो न्यू एंट्रेंट्स आए हैं वो टीएस ऑप्टिक्स एक यूरोपियन ब्रांड है, वो भी इसी के अंदर एक आ गया है। उनकी टेलीस्कोप्स भी कंपैरेटिवली ठीक होती हैं। जो लोग यूरोप में रहते हैं वो जर्मनी में ये टीएस ऑप्टिक्स का स्टोर है, वहाँ से ये उसकी वेबसाइट को भी स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। बट पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान में 2 ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो क्वालिटी ब्रांड्स है, स्काई वॉचर एंड सेलेस्ट्रॉन। ये 2 अवेलेबल हैं और इसमें सेलेस्ट्रॉन की जो है वो एससीटी अवेलेबल है, जो एक श्मिट कैसेग्रीन टेलीस्कोप होती है, बड़ी टेलीस्कोप है 8 इंच वाली, और वो ट्रैकिंग माउंट के साथ ही वो उसको शूट करता है, और उसकी अपनी माउंट्स नहीं होती। और स्काई वॉचर की जो है ये लॉन्ग ट्यूब रिफ्रैक्टर जो है इस तरह का, वो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। हम पाकिस्तान की बात करें तो ठीक है। अगर आप यू हैव द गोल्ड बक्स, तो फिर आप टाकाहाशी इज द अल्टीमेट थिंग। टाकाहाशी इज द ये जापानीज है। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। उनके मेलॉन्स हैं, उनके रिफ्रैक्टर्स हैं, दे आर सो करेक्टेड, और आप उसमें भी जा सकते हैं, बट वो आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे, वो आपको यू हैव टू गेट देम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो अगर मैं रैप अप करूं, जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगर हम शुरू करें 4 इंच की टेलीस्कोप से, अगर आप लेना चाहते हैं बगैर ट्रैकिंग के, सस्ता पड़ेगा, अफोर्ड कर सकते हैं, एक आपको अच्छा वो मिलेगा। लोकल एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करें ताकि वहां से आप और बड़ी टेलीस्कोप से आप देख सकें, आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। और अगर उससे थोड़ा आगे जाना है तो ट्रैकिंग करें, ट्रैकिंग वाला सिस्टम लें। और आई थिंक सेलेस्ट्रॉन 8 इंच की जो आपने बात की, ये कई दफा इसका चक्कर आता है, ये बड़ी वर्क हॉर्स किस्म की टेलीस्कोप है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। 8 इंच इट्स अ गुड टेलीस्कोप, उससे आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और अगर गो टू वो हो। अच्छा, आखिरी चीज, पाकिस्तान में जिक्र आया, और अगेन बाकी लोग जो दूसरी जगहों के ऊपर हैं, हर जगह के हिसाब से है, लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में हैं तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पाकिस्तान के सिलसिले में पूछूं। और वो जो कस्टम वाली आपने बात की थी, वो अभी तक मुझे जो है ना, वो किसी को तुक समझ में नहीं आती। लेकिन वहां पर टेलीस्कोप्स की अगर आपने खरीदनी हो तो किधर जाएं? पाकिस्तान में किधर जाएं? कोई जगह है कहीं जाने की? शोएब साहब, आपको पता है जी? जी, रुशान भी बेसिकली रेफर किया। एक कराची में एक है साहिल टेलीस्कोप के नाम से हैं, जिनसे मैंने अपने सिस्टम्स ये लिए थे। ये वाला सिस्टम जो है ये उन्हीं से उन्होंने दे इम्पोर्टेड इट। सेलेस्ट्रॉन की चीज़ें मंगवाते हैं, और स्काई वॉचर के भी वो रिफ्रैक्टर मंगवाते हैं, दे हैव दैट। प्लस आप सबसे जो है वो, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा हो तो उसको कहो यार ये इस तरह की छोटा सा ना वो अपने बैग में रख के भी ले आओ, तो कोई मुज़ायका नहीं है अगर वो ला सकता है तो ये एक और ऑप्शन है। सो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था जो सोसाइटीज़ वाला है। लास्ट में हमारी हमेशा जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के एंड के ऊपर हम जो लास्ट की अपनी डॉप्सोनियन है, गालिबन 10 इंच की डॉप्सोनियन है जी, हमारे पास, जी, जी। उसको हम बाहर सेट करते हैं, और मून जो अवेलेबल प्लैनेट्स होते हैं वो हम सबको, जो वहाँ पे हमारे जो शुरका आते हैं, हम उन सबको दिखाते हैं मुख्तलिफ आई पीसीस के साथ भी, और ताकि उनको भी आइडिया हो जाता है कि और कि ये आपको क्या दिखा सकती है। तो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200-300 यूनिक इंडिविजुअल्स को ये टीच बता चुके हैं कि इससे क्या होता है। प्लस साइंस मेले में हमारे उमैर भाई की टेलीस्कोप्स यूज होती हैं, उधर से भी लोग जान जाते हैं कि यार कितनी हम रेजोल्यूशन कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हमें क्या नज़र आ सकता है। तो एट एट दैट टाइम हमारे लास्ट ने जो है बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, आउटरीच के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ भी पहुंचाई है कि हम एक्चुअली क्या देख पाते हैं चीज़ों से। सो जो एक हाँ, आइडिया है वो करंटली सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये कोविड की वजह से जरा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हम खुद भी नहीं मिल पा रहे सारे, तो वरना हम ये चीज़ हमेशा अरेंज करते हैं। इट्स ऑन आवर लिस्ट बेसिकली। और मैं रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट जो है वो आखिरी नहीं, बल्कि पहली है। मतलब ये कि लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है, वो आखिरी चीज नहीं। और और जो कराची में जो है, कराची एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स जो सोसाइटी है, कैस कैस्ट के नाम से कराची एस्ट्रोनॉमर्स, वो क्या कहलाता है, वो रथ जगह, वो वहां पे भी वो जाते हैं। और वो बिल्कुल बहुत अमेजिंग जबरदस्त उसमें एक्सपीरियंस, अमेजिंग डार्क, एक्सपीरियंस। बिल्कुल बलोचिस्तान भी डार्क जगहों पर, सिंध में अंदर जाके डार्क जगहों पर वो करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और अनमैच्ड इस्लामाबाद, अनमैच्ड एक्सपीरियंस, जी क्या चीज? अनमैच्ड एक्सपीरियंस। और बिल्कुल। वहां पे वो डार्क साइड पे
छोटे रिफ्रैक्टर यूज करते हैं और ये 6 इंच की डॉप्सोनियन यूज करते हैं और माइंड ब्लोइंग किस्म के व्यूज आते हैं। स्काई मैटर्स बेसिकली, आप स्काई जितना डार्क होगा, आपका छोटा इंस्ट्रूमेंट भी आपको बहुत चीज दिखा सकता है। 10 इंच जो है लाहौर के अंदर देखें, और अगर आप डार्क स्काई पे हैं वहां पे आप 3 इंच से भी आप जो है उससे ज्यादा बेहतर ओरायन देख सकते हैं। ओरायन नेबुला। that one should understand कि ये स्काई मैटर्स बेसिकली। बिल्कुल, और इसी वजह से हमें लाइट पोल्यूशन का भी जरा ख्याल रखना चाहिए इस सिलसिले में। रोशान, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? और मैं एक और चीज बताता हूँ कि जहां तक मुझे पता है, आपके मैं फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ कि आपकी लाइव ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं। वो क्या है यार? आप वो लाइव क्या कर रहे हैं? ये क्या मसला चल रहा है? वो क्या है? जी, जी। मैं पहले तो ये बता दूँ कि जो टेलीस्कोप खरीदने की बात शुएब साहब ने बताई, बिल्कुल वो साहल टेलीस्कोप्स हैं कराची में। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटी के ग्रुप में जाके सिर्फ ये लिख भी देना कि आई वांट टू बाय अ टेलीस्कोप, क्या कोई सेल कर रहा है, कोई बेचना चाहता है, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये सब अच्छे हाथों में हाँ, इस्तेमाल हुए हुए दैट्स टेलीस्कोप। गुड। और जहां तक आपने फोन की बात की, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि अपना ये मोबाइल जो है, इसको टेलीस्कोप के साथ लगा लेता हूँ। वो एक अडेप्टर मिलता है, और उसके साथ बस जो टेलीस्कोप को नजर आ रहा है, वो मोबाइल को नजर आके फेसबुक को नजर आ रहा होता है। पड़ोसी तो नहीं, बस मैं लाइव पड़ोसी, आप स्ट्रीम आसमान की बात कर रहे हैं, आसमान पे जो नजर। आसमान, हाँ, आसमान, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आसमान। तो तो इस सिलसिले में तो आपके फेसबुक के ऊपर ये लाइव ऑब्जर्वेशन होती है चांद वगैरह की, या जी, सो सेट, हाँ, क्या दिखाते हैं? और जी, जो भी महीने में, क्योंकि हर महीने चाँद आता है जो अच्छे फ़ेज़ में, जिसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, जब आधा कटा हुआ होता है, तो उसको मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। और साथ-साथ जो भी कोई इवेंट हो रहा है, कभी कोई प्लैनेट चाँद के करीब आ गया है, कभी 2 प्लैनेट्स करीब आ गए पिछले कुछ महीने पहले, तो उनको मैं उनकी तरफ दूरबीन करके लोगों से शेयर करने का एक तरीका है। सो वो लोग लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के फ़ेसबुक पे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त। आप तो मेरा ख्याल है, जी बताएं, स्काई बताएं शोएब साहब। में आप जो अगर आप रोशान की लाइव फीड जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 70 के टेलीस्कोप से आप हाँ, चांद को कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा चांद पसंद है बजट में रहते हुए, तो आप 70 पे भी जा सकते हैं। यू आर हैप्पी विद दैट, सो आप लेकिन वो उसको मेरा देख। टेलीस्कोप 70 नहीं है, सॉरी मैं आपको करेक्ट कर अच्छा, दूं। आपको कौन जो सा मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो है 114, 114 मिलीमीटर। तो वो है? ओके, लगभग 4.5 इंच बन जाता है। यू कैन ठीक है। गेट द तो आइडिया हाँ, ऑन दैट। हाँ, तो 4.5 इंच से भी, आई मीन, उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि आप क्या नजर आपको आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये एक, आई मीन, अच्छी गुफ्तगू है कि अगर लोगों ने ये पता करना है कि किस तरह से वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में सोचें, और आप ये देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी ये नहीं है कि खाली एक व्यू है। आई मीन, 4 इंच, 8 इंच, क्या इस तरह से सोचें, क्या उसमें फैक्टर्स चाहिए। तो मेरा ख्याल है बहुत यूजफुल कॉन्वर्सेशन है। और एक चीज इसमें जो ऐड है, मेरा ख्याल है, वो इस चीज का है कि लोकल आप और अपने लाइक माइंडेड लोग और लोगों को जिनको एस्ट्रोनॉमी का शौक है, अब उनको तलाश करें आपस आपके आसपास। एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटीज जो हैं, वो सबसे बेहतर तरीका है उन लोगों तक पहुंचने का। और वहां पर हो तो आपको ना सिर्फ ये है कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि टेलीस्कोप से देखने का कैसे होता है, बल्कि जैसा रोशान ने कहा, ये भी हो सकता है कि अगर आपको टेलीस्कोप चाहिए तो आपको टेलीस्कोप खुद ही वहां से मिल जाए। और साहिल टेलीस्कोप जो है, या सहल टेलीस्कोप मेरा ख्याल है, वो कराची में वो भी मौजूद है। उनकी भी मैं लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट रोशान, आप बताएं, कुछ कहना मैं चाह रहे थे आप? एक और बात करना चाहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग नया टेलीस्कोप खरीदना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही, मैग्निफिकेशन के पीछे मत भागें। हाँ, ये जो आंख का साइज है, जो एपर्चर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर पैसे स्पेंड करें। सो दैट्स इट। और ये सवाल जब आता है कि वो, अच्छा, कितना मैग्नीफाई हो गया ऑब्जेक्ट, लाइक यू नो कि 20, एस्ट्रोनॉमी में लोग इस तरह से बात नहीं करते, बल्कि वो उसके जो एपर्चर है, क्योंकि जितना बड़ा आपका वो बेसिकली आपकी कितनी बड़ी आंख है, उससे सारा मजा जो है वो उसका है। तो बस बिल्कुल। आंखें अपनी बड़ी करते चले जाए। वो जो इसीलिए उल्लू जो है वो अक्सर इसीलिए सोच रहे होते हैं वो ऊपर देख के कि क्या करना है, क्योंकि उनकी आंखें जरा बड़ी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत
शुक्रिया। थैंक यू आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत यूजफुल चीज है। Thank you for the invitation. बहुत शुक्रिया। Thank you.